चलिए जी, कुछ काम वाम दिया था मैंने करने को। मैम मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 1.1 and first and second exercise. Any problem in that? No मैम। चलिए जी, लास्ट हमने जो कॉन्सेप्ट किया था दैट वाज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस, राइट? यही किया था हमने। यस बताओ जी, क्या था ट्रांसपोज? किसी भी मैट्रिसेस का अगर मैंने ट्रांसपोज निकाला तो क्या मतलब था उसका? मैम रो से कॉलम में चेंज करना, कॉलम से रो। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस इज ए, डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज से। रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दो। लेट अस से मैंने दिया 1 2 -5 8 3 7। दिस इज माय मैट्रिसेस ए। इफ आई वांट टू टेक इट्स इनवर्स, ये आपकी 3 रोज 2 कॉलम की मैट्रिसेस है। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगी तो क्या कर रही हूं मैं? रोज को कॉलम में ले जाऊं या कॉलम को रोज में? ये मेरी रो, आई मेक इट कॉलम, this row make it column, and this. Now I have 2 rows and 3 columns left, so this becomes a 2x3 matrices. फिर हमने कुछ प्रॉपर्टी करी थी, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A होता है, A प्लस B या माइनस B ट्रांसपोज इज A ट्रांसपोज प्लस माइनस B ट्रांसपोज, K into A transpose is K A transpose, and last one was important one, AB transpose is B transpose into A transpose. ठीक है जी, ये हमने पढ़ा था ट्रांसपोज के बारे में। नाउ क्वेश्चन कर दो एक जरा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z. Find the values of x, y and z if the matrices A, which is a 3x3 matrices, 0 2y z, x y minus z and x minus yz. If the matrices A satisfies the equation A transpose into A is I3, A transpose into A is equal to I3. मेहुल, मैं एक छोटी सी चीज बता देती हूँ, मे बी उससे शायद आप थोड़ा सा आगे। मैट्रिसेस बीच में से बताना इज वेरी डिफिकल्ट, पर यहाँ पर जो चीजें यूज होनी है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन। कुछ पूछना होगा तो माइक ऑन कर देना। देखो, अगर मेरे पास एक मैट्रिसेस है m by n ऑर्डर की, इसमें थोड़ी सी बात आपको समझ में आई होगी। ये बताता है रोज और ये बताता है कॉलम। रोज मीन्स दिस, कॉलम मीन्स दिस। अगर मुझे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा? अगर A मैट्रिसेस m by n ऑर्डर का है, मुझे इसे B से मल्टीप्लाई करना है तो इसको n by p ऑर्डर का होना पड़ेगा। मतलब A इसको बोलते हैं, अगर मैंने ए बी निकालना है तो A को बोला प्री मल्टीप्लायर और B को बोला पोस्ट मल्टीप्लायर। प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, तभी आप मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। अब मैं दो मैट्रिसेस लेकर के आपको मल्टीप्लिकेशन करके बता देती हूँ, शायद आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आ जाए। मे बी ए हम ले लेते हैं से 2/3 ऑर्डर का, तो बी को कैसा होना पड़ेगा? 3 बाय कुछ भी हो सकता है, लेट अस से 3/1 ले लेते। 2/3 का मतलब 2 रोज और 3 कॉलम से मैंने ले लिया 3 2 और 5। दिस इज 2/3 मैट्रिसेस। अब मैं इसमें कॉलम 3 है तो बी मैट्रिसेस जिसके साथ मल्टीप्लाई करी उसमें रोज 3 होनी चाहिए
और कॉलम एक ही है, लेट अस से 1 2 3, एक कॉलम 1 2 3 रोज। अब जो फाइनल मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करके आएगी दैट विल बी ऑफ 2 by 1 ऑर्डर। ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये आपका कैंसिल हो जाता है, इधर से रोज और इधर से कॉलम मिलती है। तो 2 by 1 मैट्रिसेस मुझे इसका आंसर मिलना है। 2 by 1 का मतलब 2 रोज 1 कॉलम। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इस मैट्रिसेस की ये रो पकड़नी, यहां से ये कॉलम 1 into 1, यहाँ की पहला एलिमेंट यहाँ का पहला एलिमेंट 1 into 1 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2 तो 1 -2 और अगला 0। अगर यहाँ और कॉलम होते तो फिर हम क्या करते, इस रो को उस अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करके अगला एलिमेंट दे देते। अगर तीसरा कॉलम भी होता तो इस रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके तीसरा एलिमेंट चला, राइट। अब एक ही रो था एक ही कॉलम तो एक ही एलिमेंट मिला, ऐसे सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आ जाएगा 3 + 4 + 15, सो -1 4 और 3 12 और 15 27, 2 by 1 matrices, 2 rows, 1 row second row and single column 2 by 1। मैं बहुत उम्मीद नहीं करती कि समझ में कुछ आएगा, बट फिर भी थोड़ा सा शायद मे बी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अ बिट जो अभी हम करेंगे। मैम लास्ट में आपने क्या बताया? लास्ट में मैंने क्या बताया कि ये जो रो है इसको इसके कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस रो को इस कॉलम से कर दिया क्योंकि आगे कोई कॉलम नहीं था, तब आपका आंसर बन रहा है -1 and 27। ये बन गई मेरे पास फाइनल मैट्रिसेस। इसमें कितनी रोज हैं 1 2 और कॉलम 1, सो दिस इज 2 by 1 मैट्रिसेस। मैम ठीक है मैम। x is 1 by √2, y 1 by √6, z 1 by √3. Is it ±1 by √2, 1 by √6, plus minus and plus minus 1 by √3 या सिर्फ पॉजिटिव है? Yes ma'am. Plus Plus प्लस माइनस A ट्रांसपोज इनटू A जब आप कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट बन रहे हैं वो 2x², 6y² एंड 3z² बन रहा है। सो x y z की वैल्यूज आपके पास +-1 by √2, +-1 by √6 एंड +-1 by √3 आ। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड skew symmetric matrices। देखो जी, a square matrices A is said to be symmetric, if A transpose is equal to A, if A transpose is equal to A। मैंने एक मैट्रिसेस ली, उसका ट्रांसपोज करने पर अगर मुझे वही मैट्रिसेस वापस मिल जाए then I say my matrices to be symmetric। देखो what I am saying, if A transpose is equal to A then matrices is symmetric, or in other words I say अगर मैंने A matrices ली है AIJ, A matrices है मेरे पास AIJ, then if AIJ is same as AJI then A is symmetric। दोनों बातों को जरा ध्यान से समझते हैं, यहां से समझना शुरू करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। लेट अस से मेरे पास A मैट्रिसेस है 1 -3 5 2 8 7। अब ये जो एलिमेंट है आपका फर्स्ट पोजीशन पर AIJ means I am saying this is in first row first column, तो ये 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ऐसे ये क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम।
अब ध्यान से देखना, मैं जो कंडीशन कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ ए आई जे ए जे आई के बराबर हो जाए। ए आई जे A11 मतलब A11 ही रहा, उसमें तो कोई चेंज नहीं। ये A12 है, इसको किसके बराबर हम कह रहे होना चाहिए? A21 A21 मीन्स मैं यहां पर -3 लूं। A13 सॉरी स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे तभी तो बात, सॉरी स्क्वायर मैट्रिसेस होगी तभी आपका सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, वरना नहीं होगा। -1 3 8। हाँ जी, A12 और A21 सेम। अब A13 को किसके बराबर होना पड़ेगा? A31 इट मींस दिस शुड बी 5। ये तो इसके बराबर हो ही गया। डायगोनल एलिमेंट में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, डायगोनल एलिमेंट कुछ मर्जी हो, क्योंकि A11 इज इक्वल टू A11, A22 इज इक्वल टू A22, सेम थिंग है 5 से बता। ये एलिमेंट है आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम A23, दिस शुड बी सेम एज A32 मींस ये 7। अब अगर मैं ऐसी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेती हूं तो बताओ क्या मिलता है? रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, 1 -3 5 -3 8 7 5 7 8। क्या मुझे ए मैट्रिसेस वापस मिले? यस मैम। ठीक है जी। तो आपने क्या देखना है किसी भी मैट्रिसेस में सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए? दो चीजें हमने कही, एक ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए, और ये तभी हो पाएगा जब ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई हो एक बार। दूसरा मैट्रिसेस को स्क्वायर होना पड़ेगा, तभी कंडीशन अप्लाई हो रही है, अदरवाइज अप्लाई नहीं हो रही, वो हम ऑलरेडी पहले देख ही चुके हैं। अगर हमने स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं ली तो हमारी बात बनती है। इसका मतलब अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिसेस लिखने को बोला जाए तो आप क्या करोगे? डायगोनल पर तो जो मर्जी एलिमेंट लिखते जाओ, नो प्रॉब्लम्स। जो एलिमेंट आप यहाँ लिख रहे हो वो सेम एलिमेंट यहाँ पर लेंगे, जो यहाँ लोगे वो इस पोजीशन पे आना चाहिए, जो यहाँ पर होगा वो इस पोजीशन पे आना चाहिए। अगर ऐसी मैट्रिसेस आप लेंगे और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको वापस ए ही मिल जाएगा। सो माय मैट्रिसेस इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक, राइट? A square matrices is said to be skew symmetric if Aij is minus Abi. Aij is minus Abi, or I say A transpose is minus of A. सिमेट्रिक में हमने कहा A ट्रांसपोज A के इक्वल और Aij Aj के इक्वल। अब हमने कह दिया Aij is minus of Aj and A transpose is minus of A. स्क्वायर मैट्रिसेस का मतलब मैं हूं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिसेस। अब ध्यान से बताना मुझे सोचकर, अगर मैं कह रही हूँ Aij इज इक्वल टू माइनस Aj, नाउ स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट का मतलब से 3x3 मैट्रिसेस दे रहे हो तो ये डायगोनल एलिमेंट है A11 A22 and A33। What can you say about the diagonal elements? वो समझ के बताना। सिमेट्रिक मैम अगर इन्हें 0 कर दें तो? बिल्कुल, इनको 0 ही होना पड़ेगा और कोई ऑल्टरनेटिव इनके पास है ही नहीं। ध्यान से देखो, हमने यहाँ कहा Aij इज इक्वल टू माइनस Aj। जब आप डायगोनल की बात कर रहे हो I और J सेम, किसी भी एलिमेंट को डायगोनल एलिमेंट कहते ही तब है जब I और J इक्वल हो जाता है। I और J इक्वल हो गया तो यहाँ ना A11 is minus A11, it means 2A11 0 और A11 0। So एक स्पेसिफिक कंडीशन हो गई मेरे पास। इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस diagonal elements must be 0, और कुछ वैल्यू ले ही नहीं सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स।
सो डायगोनल पर हमने लिखना है हमेशा 0 0 0 अगर स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो रही है। नाउ इफ आई टेक 5 here, what will I take here? -5. -5. If this is -7, this will be 7. If this is 1, this will be 1. So this is how we write skew symmetric matrices. ये let us say B है, B ट्रांसपोज लेके देखते हैं। B ट्रांसपोज लेंगे, ये पहली रो को पहले कॉलम में कन्वर्ट किया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में कन्वर्ट किया और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में कन्वर्ट किया। अब इसका और इसका कंपैरिजन करना, इस पूरी मैट्रिसेस में से अगर मैं -1 बाहर निकाल दूं, पूरी मैट्रिसेस में से -1 बाहर निकालने का मतलब सब एलिमेंट्स में से माइनस बाहर, सब एलिमेंट्स में से माइनस बाहर करूंगी तो ये 0 बना, ये 5 बना, ये -7, -5 0 -1 7 1 and 0, सो बन गया -b। सो मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेने पर मुझे नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस मिल रहा है, एंड इफ आई एम गेटिंग नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस देन माय मैट्रिसेस बिकम्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का, तो अगर कहीं कोई डाउट है तो बताओ।